लिखना स्टार्ट हो गई। बेटा सुनना प्लीज। ए एक्सरसाइज में कौन सा डाउट कर रहे हो? फोर्थ। ए का फोर्थ लिखो भाई। बेटा ए का फोर्थ क्वेश्चन देखना, जो नहीं आया था उनको समझ आ जाएगा भाई। एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, फ्री के नंबर है भाई, ध्यान से सुनना, पढ़ने लग जाओ थोड़ा बहुत भाई। 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, कितनी रोज कॉलम? तो बेटा एक मैट्रिक्स क्या होगा जनरल एलिमेंट्स? A11 1 2। पहले इसका मीनिंग क्या है? 1 का मीनिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का मीनिंग ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम पे है, 2 का मीनिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का मीनिंग सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर? अब आपको ये वैल्यूज निकालनी है। A11 Aij गिवन है बेटा आपको 2i माइनस j, तो A11 फाइंड करना है, कैसे आएगा अभी? i की वैल्यू कितनी, j की वैल्यू कितनी, पुट करो भाई, कितना आ गया 1। A1 तो कैसे आएगा दीप्ताक्ष? i की जगह क्या आ गया, j की जगह पर 2, तो क्या करेंगे 1 और ये 2, कितना है बेटा ये 0। आ जाएंगे ऐसे सारे, आ जाएंगे बेटा। आगे A21 2 इंटू 1 2 इंटू 2 सॉरी -1, कितना आया 3। A22 2 इंटू 2 -2 2। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मैट्रिक्स हियर? मैट्रिक्स क्या आएगा भाई? पहला एलिमेंट 1 0 3 2 1 0 3 2 आंसर। क्लियर? इसी का सेकंड पार्ट करें अगर हम i इंटू जे, 1 की वैल्यू 1 इंटू 1, मुझे सीधा आंसर बता दो बेटा सेकंड पार्ट का आंसर। ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 इंटू 1 1 आंसर। सेकंड 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 इंटू 2 सेकंड पार्ट का आंसर। लिख के दिखाना प्रॉपर, वर्ड मैंने सीधा लिख दिया। सीधा कैसे आया, समझ आया सबको? कल कौन कौन एक्शन था, कुछ समझ आया? वीडियो देखी थी? बेटा यहाँ पे i इंटू जे 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 1 इंटू 1 1 आंसर। फिर A12 निकालने के लिए i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 1 इंटू 2 2। फिर वो निकालेंगे 2 इंटू 1 2 2 और 2 2 इंटू 2 4। अब समझ आया? एक 6th क्वेश्चन डाउट है, और कौन सा कह रहे थे फर्स्ट एक्सरसाइज में? 8th देखना, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। 2x प्लस 2 किसके इक्वल? x प्लस 4। x की वैल्यू इधर आके माइनस करो, x इक्वल टू 2। तो जब x की वैल्यू 2 होगी तब ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल। क्लियर? इज इट क्लियर? 5 वाला 5 के हमेशा इक्वल। y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3y कब होगा? y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3y। 3y इधर ले आओ, फैक्टर बनाने आते हैं। y माइनस 1 y माइनस 2, मैंने सीधा कर दिया भाई। अब फैक्टर बनाने अब आपको बहुत सिखा दिए। y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, तो मतलब जब y की वैल्यू 1 होगी या फिर 2 होगी तब ये वाला एलिमेंट के इक्वल। क्लियर? अब तीसरा तो हमेशा इक्वल होगा। चौथा देखो, y स्क्वायर माइनस 5y किसके इक्वल? -6 के। ये समझ आया? y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू -6। ठीक है, तो बेटा इधर ले आओ,
फैक्टर बनाओगे -2 -3, तो y -2 y -3, तो y की वैल्यूज। अब इसका मीनिंग क्या है, जब y की वैल्यू 2 होगी और 3 होगी तब ये इक्वल। अब मेरा आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू, क्योंकि x 2 के लिए ये इसके इक्वल, ये हमेशा इक्वल इसके। जब y 2 होगा ना तब ये वाली वैल्यू इसके भी इक्वल, ये वाली वैल्यू इसके भी इक्वल। क्लियर। बाई चांस यहां पे आंसर आपका आ जाता 4 और 3, बाई चांस मान लेते हैं, तब आप इसके केस में आंसर क्या देते, कोई भी y की वैल्यू के लिए जब y 1 और 2 होगा तब ये इक्वल होगा, ये नहीं इक्वल होगा, 3 और 4 होगा तो ये होगा, ये इक्वल नहीं होगा, तब यहां पे कोई आंसर नहीं आ सकता। नो वैल्यू ऑफ y एंड x वेयर दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। कोई भी y और x की वैल्यू के लिए ये दो मैट्रिसेस आपके इक्वल कभी हो ही नहीं सकते, किसी भी y और x के लिए। क्लियर। कई बार बच्चा कहता है सर एक बार 1 पुट कर दो, एक बार 3 पुट कर दो। जब 1 पुट करोगे तब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा उस टाइम पे। जब 3 पुट करोगे तब ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इक्वल नहीं होगा। क्लियर। इस केस में आपका आंसर आया 1 और 2 और 2। किसी को डाउट। सेकंड एक्सरसाइज कई बच्चे, 2-3 बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, कुछ ट्राई किया तो सेकंड एक्सरसाइज में जो नहीं हुआ। सिद्धक कौन सा बेटा, बिल्कुल नहीं हुआ, पहले 6 हो गई ना, फिर तो बहुत है। थर्ड देखो, चलो थर्ड देखो, सेकंड करोगे पहला, पहला कर लेते चलो। जब भी कोई एलिमेंट मैट्रिक्स के बाहर अंदर, वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब भी कोई एलिमेंट मैट्रिक्स के बाहर, तो बेटा वो अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे करो, क्या बन जाएगा बताना प्लीज। 3 into 4 12, 3 into x 3x। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ बेटा सबको। ये बताना आगे 2y minus 6। अच्छा ये इन्होंने ना गैप गलत कम कर दिया, गैप गलत है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा गैप ज्यादा होना चाहिए। ये ऐसा लग रहा है y माइनस ही एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, y अलग है, माइनस ही अगला एलिमेंट है, ये गैप कम है। ये जैसे पता लग रहा है 100 तो नहीं है ना, ये 10 अलग है, 0 अलग है, तो इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 और 0, गैप होना चाहिए, गलती है थोड़ी सी, वो गैप आएगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी करना बेटा ऐड, पहले ऐड करो। ये समझ आया, समझ आया, ये करना 12 plus 2y 3x minus 6 इक्वल टू 10 और 0। अब तो बता दो यार कौन सा एलिमेंट किसके इक्वल, 12 plus 2y इक्वल टू 10, 3x minus 6 इक्वल टू, आ जाएगा x से y। अब तो जिसका डाउट था उसने क्या गलती की, किसका डाउट था बेटा, अगला पार्ट, अगला पार्ट देखो प्लीज, अगला पार्ट देखना। ये समझ आया, अगला पार्ट देखना। एक्स अंदर लेके जाओ, बता दो क्या आएगा, विनय बताएगा, विनय कह रहा सब मेरे से पूछो, बताओ बेटा एक्स अंदर लेके जाओ। अपॉन नहीं बोलना, नीचे बोलना सीधा आपने, -1x माइनस जो भी है +2x, अपॉन नहीं बोलना, डिवाइड होता है उसका मीनिंग यहाँ पे। आगे -8, आपकी मर्जी पर माइनस अंदर लेके जाना तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये लो कोई दिक्कत नहीं है। -4 अंदर लेके गए +8 -4, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अकेला 4 लेके जाना है कि माइनस का 4 लेके जाना है, माइनस का 4 लेके जाओगे तो प्लस बच जाएगा, प्लस अकेला 4 लेके जाओगे तो बाहर माइनस बचेगा, वो आपकी मर्जी है। इक्वल टू 7 -8। क्लियर। बताओगे कैसे ऐड करेंगे अब, -x पहले वाले में ऐड, दूसरे वाले में, इक्वल टू, अब तो हो जाएगा। क्या गलती की बेटा,
माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 7, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8। एक्स ऊपर से निकाल के पुट कर देना, y भी आ जाएगा। क्लियर, समझ आया? फिफ्थ किसका डाउट है? देखो ध्यान से, फिफ्थ किस किस का हो गया? गुड, देखना फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, प्लीज फिफ्थ क्वेश्चन देखो। पहले माइनस अंदर ले जाए या सीधे कर दो, बता दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू, ये समझ आ रहा है डायरेक्ट कि नहीं? कईयों को नहीं पता लगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस अंदर लेके जाओ, माइनस 3x माइनस 6y इक्वल टू, अब मैं ऐड ना करूं सीधा लिख दूं ऐड करके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, यहां से वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू, बेटा दो इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स के फैक्टर बनेंगे -2 -1, तो x की वैल्यूज आई बेटा 1 और 2। जब x की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी तब ये ऊपर वाला इक्वल होगा। y की वैल्यू, ये फैक्टर बनाओ, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस, फैक्टर बनेंगे क्या इसके? नहीं बनेंगे। क्या कोई फैक्टर बन रहे हैं? तो कई बना देते हैं बेचारे, -3y, सही है ये फैक्टर, क्योंकि मल्टीप्लाई करके +9 आएगा, मुझे क्या चाहिए? -9। क्लियर? तो इसके तो फैक्टर्स ही नहीं बन रहे कोई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो फिर, y इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ b, b की वैल्यू, ये समझ आया? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना? 36 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो +6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 36 72/2, 72 को छोटा कर लोगे 6√2, 6 कॉमन निकाल के कैंसिल, 6 कॉमन आएगा तो 3 बचा, 3 1 प्लस माइनस √2, ये आ गई y की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू। देखो आंसर यही होना चाहिए। थ्री कॉमन 6 कॉमन लिया, 6/2 3, अंदर बचा 1 प्लस माइनस √2। क्लियर? वो 3 अंदर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्लस माइनस 3√2 लिख दो, एक ही बात है। आगे प्लीज आगे बताना। सेवंथ देखो, सेवंथ क्वेश्चन देखना बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स। क्वेश्चन में आपको टेस्ट में 3 क्वेश्चन डालने, 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स निकालने वाले, बट यहां पे एडिशन है, आगे क्या जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के डालूंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है, देख लो एक बार। a प्लस एक्स इक्वल टू 2b प्लस सी। अच्छा x की वैल्यू कितनी आ गई? 2b प्लस सी, निकालो बेटा। 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी? -3240, सी की वैल्यू 1002, ए की वैल्यू 2 -1 2। मुझे समझ नहीं आया क्यों नहीं किया आपने क्वेश्चन। अच्छा आपसे नहीं पता था, उधर लेके जाना। अब बेटा 2 अंदर ले जाओगे, कितना आ जाएगा? -6 4 8 0। ठीक है बेटा, प्लस ये कर दो माइनस, क्या कितना आ जाएगा? 1 -2 0 माइनस माइनस +1 0 -2 2 -0। अब तो ऐड करना आ जाएगा आंसर। इज इट क्लियर? अच्छा सबका ध्यान यहाँ पे, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छे बच्चे भी कई बार गलत कर देते हैं, बुक में शायद है नहीं ऐसा क्वेश्चन, प्लस माइनस वाला ही है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है
हाँ जी, सोल्व करना है इसको। ज्यादा ही लगेगा कैमरा देखना, ठीक है। हाँ जी, ये ऐड करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट है। कई बच्चे ना बाई चांस, देखो हमेशा ऐड पहले करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास में एडिशन सब्ट्रैक्शन से कभी फर्क नहीं पड़ता, पहले कुछ भी कर सकते हो। जनरली बच्चे के दिमाग में आता है मैं पहले प्लस करूंगा, तो प्लस कैसे करोगे सोच के बताना। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, इससे पहले एक और चीज देखना, 5 - 7 + 5 या +3 ले लो, कितना आएगा? कई बच्चे पता है क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे होते हैं, फिर पूछ भी होते हैं सर क्यों 7 + 3 10। बेटा साइन किसका है? ये माइनस का साइन है ना, तो -7 + 3 कितना? -4 आएगा ना। ये तो क्लियर है। अब ये नंबर्स में तो पता है सबको, यहाँ पे कोई गलती नहीं करता। मैट्रिसेस में गलती पता नहीं क्यों कर देता बच्चा, वो पहले ऐड कर देता है और ये साइन भूल जाता है। जब यहाँ पे इसके आगे माइनस था तो आप नहीं बोल सकते ना ये 7 + 3 कर सकते हो, -7 + 3 करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते, तो फिर मैट्रिसेस में कैसे लिख दोगे? कई बच्चे ऐड कर देते, पहले ऐड करो पर विद नेगेटिव साइन करना पड़ेगा, नहीं तो गलत है। 1 2 3 -4, पहले तो सब्ट्रैक्ट करो, मैं तो करो ज्यादा बेटर है, गलती होने के चांसेस खत्म हो गए बिल्कुल ही। पर अगर किसी ने प्लस करना है पहले माइनस कर दो तो ज्यादा बेटर है, गलती होने के चांसेस 0%। बट अगर प्लस करना भी है ना, तो प्लस करना तो देख लो कैसे करना है। -4 + 1 -3 आएगा, ना कि 4 + 1 5 और माइनस लगा दो आगे। जनरली गलती होती है बहुत बच्चों से, ये नंबर्स में तो पता ही सबको, आदत होती है सही करने की, मैट्रिसेस में आदत नहीं है अभी माइंड को। तो अगर मैट्रिक्स के आगे माइनस है तो माइनस अंदर लेके फिर ऐड करना है, या पहले इसको सोल्व करो पहले वाले के साथ। तो -4 + 1 -3, अब समझ आया? आगे -2 + 0 -2 +4 -2 2 +3 -3 0। प्लीज ये स्टेप बताओ, समझ आया? अगर मैं नहीं बताता गलत करते ना ये, अगर आप पहले एडिशन करते तो ये गलती हो जाती। बहुत अच्छे बच्चों से गलती हो जाती है, टेस्ट में डाला था लास्ट ईयर, अच्छे बच्चों ने गलती कर रखी, पहले ऐड करके आगे माइनस लगा दिया, क्योंकि हमें आदत नहीं ना। तो पहले माइनस या तो अंदर लेके जाओ या पहले करिए इसको, तो ज्यादा इजी है। इज इट क्लियर? अब आगे कोई डाउट है तो बताओ, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। अच्छा, एक्सेल सारे पता लगे कैसे करने हैं। अब 10th जो बच्चे नहीं आए थे वो देख लो, ए दे रखा आपको 2 1 3 4 -3 2। ए ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है? रो विल बिकम कॉलम, रो विल बिकम, हॉरिजॉन्टल हमेशा रो होती है, वर्टिकल हमेशा, तो रो क्या है? 2 1 3, तो ये क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगा 2 1 3 4 -3। ट्रांसपोज का मीनिंग समझ आया? डैश, डैश का मीनिंग ट्रांसपोज, तो A + A ट्रांसपोज। क्या ये ऐड हो सकता है? ऐड होने के लिए क्या कंडीशन थी? ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ऑर्डर का मतलब 2 × 3, ये 2 रोज 3 कॉलम, तो यहाँ पे 3 × 2 हो गया, ऐड हो ही नहीं सकता, ये सेम ऑर्डर होना चाहिए। जो ऑर्डर यहाँ पे वही ऑर्डर यहाँ पे होना चाहिए ऐड होने के लिए, तो नॉट पॉसिबल, और ये हो जाएगा आराम से। क्लियर? बाकी कोई डाउट है तो बताओ यार। 13 देख लो, 13 क्वेश्चन देखना, x + y = 7 0 2 5। अच्छा, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं चेंज कर रहा हूं यहाँ पे 3 0 0 3, मैं चेंज कर रहा हूं बेटा, ये थोड़ा ज्यादा इजी है। ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन, 3x + 2y = this, 4x - 3y = this, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। मैंने जस्ट ऐसे लिखा एक बार के लिए, जैसे आप इक्वेशन सोल्व करते हो ना वैसे ही करना है। एलिमिनेट करेंगे किसको? ये आपकी मर्जी, बताओ किसको करना है? y को करना है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना मैट्रिसेस के अंदर, तो देखना कैसे,
क्या बन जाएगा 9x प्लस 6y इक्वल टू क्या आएगा, अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, 21 0 6 15। ये पार्ट समझ आया। अच्छा ये क्वेश्चन तो जो आपकी बुक वाला दिए तो सीधा ही हो जाएगा, ऐड कर दो, वाई वाई कैंसल, x प्लस एक्स, और ये मैट्रिसेस ऐड करनी आती है, 2 डिवाइड हो जाएगा, जाके x आ जाएगा, पुट करके y आ जाएगा। तो ये समझ आ गया, ये तो हो ही जाएगा। आगे ये करना 8x माइनस 6y, 2 से करो 6 0 0 6। पहले यहां तक बताओ बेटा, सबको क्लियर हुआ? अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं, क्योंकि साइन ऑपोजिट है पहले ही, जब साइन ऑपोजिट होगा तो ऐड करूं, खत्म हो जाएगा। बाई चांस यहां पे होता है, ये बाई चांस तो मैं क्या करता फिर माइनस माइनस माइनस। ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज होंगे और ऐड करने के लिए साइन नहीं चेंज होंगे। अब ऐड करो, ये खत्म। 9x प्लस 8x 17x इक्वल टू बेटा 21 प्लस 6 27 0 6 21। एनीवन डाउट? x कितना आ गया यहां से भाई, 27 बाई 17, 0 बाई 17, 6 बाई 17, 21 बाई 17, 17 नीचे जाएगा और अंदर चला जाएगा। क्लियर? प्लीज ये बताओ पहले, क्लियर हुआ सबको? किसी बच्चे को डाउट? अब ये x की वैल्यू चाहे यहां पुट करो चाहे यहां करो, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ली थी इसलिए आया वो। समझ आया सोल्व कैसे करना है? ये x के लिए यहां पुट करोगे, 3 अंदर लेके जाओगे, फिर जाके माइनस, प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, टाइम लगेगा, हो जाएगा। मेथड समझ आया? आपकी बुक वाला क्वेश्चन बता दो कैसे करेंगे आप। ऐड करोगे तो 2x, राइट साइड क्या आ जाएगा 10 0 2 8। x की वैल्यू कितनी आ गई फिर 5 0 1 4। अरे ये x की वैल्यू तो सिंपल है, विदाउट फ्रैक्शन, चाहे यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, y आ जाएगा। x रख दो यहां पे, उधर के माइनस y आ जाएगा। क्लियर? ये इजी है बहुत, मैंने कॉम्प्लिकेटेड बता दिया कैसे करना है, इजी वाला तो हो ही जाएगा। 14th सेम है, 15th भी सेम ही है, हो जाएगा बेटा। करें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल अलग है मैट्रिसेस की, एडिशन सब्ट्रैक्शन और इक्वल वो बिल्कुल अलग है, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने पहले ही बताया आपको, टेस्ट में अगर 5 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन ही डालूंगा, हो सकता है 5 ही मल्टीप्लिकेशन ही डाल दूं। फर्स्ट एंड सेकंड इंपॉर्टेंट है बट इतनी नहीं है, वो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके सामने है। समझ आ रहा है ना सबको इतना? अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे सुनो। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले एक कंडीशन होनी चाहिए, सुनो क्या। 2 मैट्रिसेस हैं, लेट अस सीख ए क्रॉस बी करना आपने। सुन लो प्रीतिंदर, सुन लो बेटा, ए क्रॉस बी करना है। कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई बी मैट्रिक्स दिया हुआ, क्या कर रहा है भाई? ड्राइंग करिए अंदर, मैं करवाऊंगा आपके क्या अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस बी करना है, तो अगर 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करनी है तो पहले चेक करना पड़ेगा ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होती है, जब ऑर्डर सेम होता है, इसके लिए ऑर्डर सेम का कोई सीन नहीं है। इसके लिए क्या है सुनो, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो भी फर्स्ट है, इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स कौन है यहाँ पे? ए, दूसरा क्या है? बी। जो इधर होगा वो हमेशा पहले होगा, ए बी और बी अलग अलग होगा हमेशा ही, कोई रेयर ही है कभी सेम होगा। तो ए दैट इज फर्स्ट, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज अगर इक्वल तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। पहली कंडीशन समझ आई? मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 क्रॉस 3 है उसका ऑर्डर, उसको ए से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। पहले के कॉलम दूसरे के रो सेम नहीं है,
तो मल्टीप्लाई नहीं पॉसिबल। कोई और है मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 का फॉर एग्जांपल, क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? पहले के कॉलम दूसरे के रो, अगर ये इक्वल तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाले इक्वल हो चाहे ना, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। मतलब किससे है? पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो। पहली बात क्लियर हुई सबको? कैसे ये बात समझ आई? पहले के रो दूसरे के कॉलम, अगर ये इक्वल तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। करना कैसे, वो बहुत दूर है। अभी पहले चेक करना भी मल्टीप्लाई हो भी सकता है कि नहीं। हो ही नहीं सकता, कैसे करोगे? अब आपको यहां पे पता लगा भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्लियर? इज इट क्लियर? मान लेते हैं ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर क्या होना पड़ेगा भाई? n क्रॉस r ले लें, n सेम होना चाहिए। जो इसके कॉलम वो इसके रो होने चाहिए। पहली बात क्लियर हो गई सबको? अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करोगे एक नया मैट्रिक्स आ गया। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा सुनना। पहले वाले के रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सारा ना मैं लिख के बताऊंगा एग्जांपल में, ऐसे थोड़ा कम समझ आता है ये क्या चीज है। रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। कैसे देखना है अभी? ए कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, बी कोई मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 3। क्या ए बी पॉसिबल है? ए बी विल एग्जिस्ट और नॉट? ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन आ जाएगा, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो इक्वल नहीं है, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर यहां पे बाय चांस होता 3 क्रॉस 4 या 3 क्रॉस 2, तो क्या ए बी पॉसिबल है? बिल्कुल है। तो 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4 ऐसे लिख लो। ये रफ वर्क है, थोड़ा सा लिखा करो इतना। ए का ऑर्डर लिख लिया, बी का ऑर्डर लिख लिया, सेम है ये, सेम है ये, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा ये कट कर दी करो रफ वर्क में। क्या बचा? ये क्या बचा? तो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 4 आएगा। ए बी का ऑर्डर क्या आएगा? एलिमेंट्स कैसे मल्टीप्लाई करने हैं समझाऊंगा अभी, रुक के। पहले आपको ये समझना है भी ए और बी मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो उसका ऑर्डर क्या होगा वो। तो देखो ये 2 क्या चीज है? रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। 4 क्या है? कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। पहले इसके मुझे एग्जांपल से क्लियर करो। अगर ए दिया हुआ है 2 क्रॉस 4, बी दिया हुआ है 4 क्रॉस 3, तो ए बी पॉसिबल है? ए बी पॉसिबल है। ए बी का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3 सबको समझ आया? जिनको थोड़ा सा डाउट हो करे ना, वो ये लिख लिया करो, ऐसे लिख के कर लो। ये कट कर दो, बचा क्या? 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। इतनी बात बताओ पहले क्लियर हुई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा वो। इतना बताओ, समझ आया ये? पक्का? अच्छा बताना मुझे। 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1 पॉसिबल है? ए बी, ए बी पॉसिबल है? ए बी पॉसिबल है। फर्स्ट के कॉलम दूसरे के रो इक्वल है, लिख लो। 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1 लिख लो। सेम है बीच में दो वैल्यूज, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और क्या ऑर्डर आएगा ए बी का? 1 क्रॉस 1, एक ही एलिमेंट होगा ए बी के अंदर। इतना समझ आया? प्लीज सोच के बताना। ए बी के लिए बता दिया आपने, बी ए सेम, बी ए सेम ही मैट्रिक्स। तो बी का ऑर्डर क्या था? 3 क्रॉस 1। ए का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3। क्या बी ए पॉसिबल है?
बी ए पॉसिबल है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो इक्वल, तो यस इट विल बी पॉसिबल। और बी ए का ऑर्डर क्या होगा, तो भाई इसका मतलब बी ए के अंदर कितने एलिमेंट्स और ए बी के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट। यहां से एक बात समझो, बी ए बी और बी ए विल बी डिफरेंट। क्लियर? इट मे बी इक्वल, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है स्पेशल केसेस के लिए भी इक्वल आ जाए। 95% चांसेस में क्या होगा, ए बी और बी ए डिफरेंट होगा। ये पॉइंट समझ आया? यहां से वैल्यूज क्या है, वो तो बहुत दूर है, ऑर्डर ही नहीं सेम, तो इक्वल कैसे हो जाएगा? इक्वल तब दो कंडीशन होनी चाहिए, पहले ऑर्डर सेम फिर वैल्यूज इक्वल। जब ऑर्डर ही इक्वल नहीं है तो वैल्यूज कैसे इक्वल हो जाएंगी? क्लियर? दो कंडीशन समझ आई? भी ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, पहली कंडीशन। दूसरी, ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा। क्लियर? अब करते हैं क्वेश्चन, ए बी मल्टीप्लाई करना कैसे है, समझ आया ना इतना? एक कोई भी मैट्रिक्स बोल दो आपके मर्जी का, 1 2 3 4 ले ले। बी ए का मैट्रिक्स ले रहे हैं आप बोल सकते हो आपका मन है तो भाई 5 4 6 9। ठीक है? क्या ए बी पॉसिबल है? जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ए बी पॉसिबल भी है और मल्टीप्लाई करके सेम ऑर्डर भी आएगा। देख लो कैसे, ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, सेम आ गया, ये कट गया, बचा क्या? तो ए बी का ऑर्डर भी क्या आएगा, तो पहले ही निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया ये पहले ए बी का ऑर्डर क्या होगा ये पता होना चाहिए मल्टीप्लाई करने से पहले। ए बी का ऑर्डर पता लग गया क्या होगा। अब कई बच्चे ज्यादा होशियार बनते हैं, थोड़ा सा ऑरली करने की कोशिश करते हैं दिमाग में, प्लीज मत करना। ए बी पूछा हो चाहे बी ए पूछा तो प्लीज लिखना, कह रहा हूं ना तो लिख लेना। क्वेश्चन सबको आता होगा इस चैप्टर में, नहीं लिखोगे तो गलती हो जाएगी, गलती होगी तो नंबर कहीं बिना फालतू के भी। देखो ए लिखो पहले यहाँ पे 1 2 3 4, जो दूसरा मैट्रिक्स है फिर उसको लिखो 5 6 4। प्लीज लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑर्डर आया बता दो, 2 क्रॉस 2 आया ऑर्डर, ऑर्डर एलिमेंट नहीं, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 आया। अब ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है, पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन में बैठा एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो वैसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड। ये पता लगी पोजीशन कौन सी, इसमें वैल्यू लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो देन ऐड करो। कैसे, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6 12। ये पहला एलिमेंट आ चुका है आपका। ये दोबारा देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बात समझ आई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है, 1 और 5 मल्टीप्लाई करो 5, दूसरे वाला मल्टीप्लाई करो 12, तो 5 प्लस 12। अब यहां पे ये कौन सा एलिमेंट है, पोजीशन कौन सी है इसकी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वही काम। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, लिखना ऐड करके करो भाई। 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 9 18। प्लीज ये बात बताओ समझ आई? ये पोजीशन कौन सी बेटा, पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जो पोजीशन होगी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, करो बेटा। 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 9 18। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड, ये एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये कौन सी पोजीशन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब आ जाओ सेकंड रो पे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो,
करो 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 6 24। ये वाला एलिमेंट कौन सी पोजीशन है ये? सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 9 36। एनीवन डाउट? क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो बताओ। और क्वेश्चन देख लेते हैं बुक में से। अच्छा सिर्फ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आगे तो चैप्टर खत्म है। सिर्फ मल्टीप्लाई ही है इस चैप्टर में, डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल नहीं है, चाहे जितना मर्जी क्लास तक पढ़ लो आप, डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस नहीं होता कभी, तो सिर्फ मल्टीप्लाई होता है बेटा आपका। क्वेश्चन देखना आप, मैं 2-3 क्वेश्चन कर रहा हूं, प्लीज सुन लो, ध्यान से देखना। -2 3 4 1 1 2 3 5 क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? पॉसिबल है। अच्छा अब इसका रीजन सुनो, भी मैंने आपको रीजन बताया भी पॉसिबल। दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होंगी? फर्स्ट के कॉलम दूसरे के इक्वल होने चाहिए। देखो क्यों, फर्स्ट के कॉलम 2, रो कितने 2, तो जब ये मल्टीप्लाई होना इसलिए वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे रो ज्यादा हो गई तो किस किस मल्टीप्लाई करोगे? अच्छा मल्टीप्लाई करके बताओ पहले, यहाँ पे बताना बेटा प्लीज, कोशिश करो। -2 इंटू 1 -2 प्लस 3 इंटू 5 3 इंटू 3 सॉरी 9। क्लियर? ये पोजीशन कौन सी? फर्स्ट रो सेकंड रो। तो इनडायरेक्टली बताता हूं मैं, सुन लो। पहली रो उठाया करो, लाइन वाइज सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते लिखते जाओ, पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को उठाओ, लाइन वाइज सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ। हाँ जी, 2 इंटू -2 -4 3 इंटू 5 प्लस 15। खुद से करोगे ज्यादा समझ आएगा, अब आपको करना पड़ेगा इसके बाद, समझ लो। नहीं आ तो पूछ लो मुझसे। आगे बताना भाई, 4 इंटू कितना आएगा? 4 इंटू 1 4 प्लस 3। आगे 4 इंटू 2 6 8 प्लस 5। तो बेटा सोल्व करो, कितना आ जाएगा ये? 7 11 7 13 आंसर। क्लियर? इज इट क्लियर? अब एक क्वेश्चन देखना ध्यान से, इसके बाद मल्टीप्लाई अच्छे से समझ आना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं 3 और 2 के। सुनना प्लीज, कोई भी मैट्रिक्स बोलो 2 क्रॉस 3 का, 2 रोज 3 कॉलम, 1 -2 0 तो जल्दी हो जाएगा, -3 6 ज्यादा बड़ा है, 2 -4 -5। एक मैट्रिक्स आ गई है, कोई भी मैट्रिक्स आ गया एक, आगे एक दूसरा मैट्रिक्स। अच्छा इसका ऑर्डर कितना? ऑर्डर कितना इसका? 2 रोज 3 कॉलम। अगले मैट्रिक्स की रोज कितनी होनी चाहिए? 3। समझ आई बात? कॉलम जितने मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रोज 3 ही होनी चाहिए। तो लिख लो कुछ भी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 रोज 2 कॉलम। क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है? पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ प्लीज, पॉसिबल है कि नहीं? ये है 2 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर कितना आएगा? 2 क्रॉस 2। समझ आया? 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 का मतलब कितने एलिमेंट, कितने रो? 2 रोज 2 कॉलम्स। तो पहले वाला निकालते हैं, बताओगे दिलजोत? ये एलिमेंट कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। करो बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर?
करो बेटा, 1 इंटू 1 1, -2 इंटू 3 -6, -3 इंटू 5 -15। समझ आया सबको ये? अब ये कौन सी पोजीशन पे है ये एलिमेंट? फर्स्ट रो। अब सेकंड कॉलम पे आ जाओ, करना प्लीज। 2 -8 -18, वेरी गुड, क्लियर। प्लीज बताना ये कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। करना दीप्ताक्ष। 2 इंटू 1 2, -12 -25। हाँ जी, आगे आप ही बताओगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम करो। 4 -8 -16 -30। सोल्व कर लोगे बेटा आप तो पक्का? कॉपीज खोलो, क्वेश्चन करके दिखाओ एक। हाँ जी बेटा, ए बी निकालना, ए बी। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन।